हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस फॉर सक्सेस चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्लास का 9 चैप्टर फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया था प्रीवियस क्लास में। आज करेंगे हम रिफ्रैक्शन। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं हम, रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। जब एक वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर में जाती है और अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है या बैंड हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात करते हैं पेंसिल अपीयर बेंट इन वाटर। कोई भी पानी ले लेते हैं हम किसी भी बाउल वगैरह में, उसमें पेंसिल डालते हैं तो हमें कैसा अपीयर होता है, जैसे पेंसिल क्या होगी, बेंट होगी या फिर टूटगी। कोइन अपीयर, पानी के अंदर कोइन डालते हैं तो क्या अपीयर होता है, जैसे कोइन ऊपर आ गया हो, हमें ऐसा फील होता है। वो एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। लेमन लुक बिगर इन वाटर, लेमन पानी के अंदर बड़ा दिखता है। तो ये होता किस कारण है, क्यों होते हैं ये चीजें। स्विमिंग पूल अपीयर सेलो, लेंस ऑफ स्पेक्टेकल्स, कैमरा लेंसेज, मैग्नीफाइंग लेंसेज, ये सभी क्या है, किसके रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। क्यों होता है? क्योंकि जो एयर होती है उसके अंदर लाइट मूव करती है। वो किस में करती है? फास्ट। एयर के अंदर तो क्या है, लाइट फास्ट मूव करती है। वाटर के अंदर क्या हो जाता है, वाटर के अंदर स्लो। और ग्लास के अंदर भी क्या हो जाती है, लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। स्लो हो जाती है, बेंड हो जाती है, चेंज कर लेती है स्पीड अपनी। तो क्या होगा, अब रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होएगी। लाइट बेंड हो जाएगी नॉर्मल की साइड। और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होएगी, क्योंकि लाइट किसकी तरफ बेंड होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये था हमारा रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, एक एक्टिविटी है 9.7, पिकिंग ए कॉइन फ्रॉम द वाटर। इस क्या क्या है इसमें, कोई भी जैसे बकेट वगैरह ले लिया, उसके अंदर हम पानी डाला, फिर उसके अंदर कॉइन डाल दिया, तो उस कॉइन को क्या करते हैं, जब हम उठाने की कोशिश करते हैं तो वो सेम पोजीशन पे नहीं होता, हमें ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखता है। ऐसा लगता है जैसे कॉइन ऊपर आ गया। जब उठाने लगते हैं हम तो वो टच नहीं होता है, क्योंकि वो सेम पोजीशन पे नहीं होता। ये किसके कारण होता है, अपीयर हायर देन एक्चुअल पोजीशन। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन कोज द कॉइन अपीयर रेज्ड। तो ये क्या था, रिफ्रैक्शन का कारण। नेक्स्ट है रीअपियरिंग द कॉइन। रीअपियरिंग का क्या मतलब हो गया, जब कॉइन को किसी एम्प्टी बाउल में डाल देते हैं तो क्या है, कॉइन तो सेम पोजीशन पे ही रहेगा। जब उसके अंदर कुछ पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, वही सेम प्रोसेस हो जाती है कि कॉइन क्या है, अगेन दिखाई देने लग जाता है। कोई बड़ा बकेट बाउल ले लिया हमने, नीचे कॉइन डाल दिया, उसमें कोई हमें नहीं दिखेगा खाली में। और फिर उसी बाउल के अंदर अगर हम पानी डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो विजिबल हो जाता है। उसका रीजन क्या है, लाइट बेंड फ्रॉम वाटर टू एयर। लाइट किस में बेंड हो जाती है, वाटर से एयर में, तो कॉइन क्या करने लग जाता है, अपीयर हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट है ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट। ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, कोई भी ग्लास स्लैब ऑब्जर्व रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, स्ट्रेट लाइन ऑफ पेपर, place a glass slab on it, observe side from the top, bent edges from the। तो उसमें क्या होगा, जब भी ग्लास स्लैब रखेंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, उसके अंदर कैसा फील होगा हमें, लाइन या तो बेंट होगी, कैसा किनारों से ऐसा दिखेगा जैसे लाइन है हमारी, वो क्या हो रही है, बेंट हो रही है। तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि लाइट बेंड हो जाती है जब पास होती है ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट पास होती है, क्या हो जाती है, वो बेंड हो जाती है। इसकी वजह से जो क्या लाइन क्या है, बेंड एट द एजिज पे क्या है, वो बेंड दिखाई देती हैं। लाइट बेंड इनसाइड द ग्लास स्लैब ड्यू टू रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से होती हैं ये, रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब। रेक्टेंगुलर स्लैब क्या होता है,
जब एंटर करेंगी ग्लास स्लैब के अंदर, लाइट रे एंटर्स ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये क्या करेंगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगी। इनसाइड द स्लैब ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन में ऑन लिविंग द स्लैब इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें क्या हो जाता है, जो इमर्जेंट रे होती है ना, पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के, बट थोड़ी क्या हो जाती है, शिफ्ट साइडवे शिफ्ट हो जाती है। और ये किसके कारण होती है, ये होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट के, लेटरली डिस्प्लेस्ड हो जाती है, थोड़ी सी साइड हो जाती है। बात करते हैं हम स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ स्नेल्स लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे सभी क्या है, सेम प्लेन में लाई करती हैं। जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, नॉर्मल रे होती है, वो सभी क्या है, सेम प्लेन में लाई करती है। इसका फॉर्मूला क्या है स्नेल्स लॉ का, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है एस साइन आई अपॉन साइन आर। एन क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता है। तो आई क्या होता है, आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एन को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी होती है, हमें पता होता है कि कितनी, जो भी हमारे पास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये ग्लास स्लैब वाला एक्टिविटी है हमारी, ग्लास स्लैब वाली एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पेपर ले लेते हैं हम और उसके ऊपर क्या है, एक ग्लास की स्लैब रख लेते हैं और ट्रेस पाथ लाइट थ्रो ए ग्लास स्लैब ट्रेस करते हैं। उसके लिए वाइट पेपर, ड्राइंग बोर्ड, पेन, स्केल्स, पेंसिल वगैरह लेते हैं। तो फर्स्टली क्या करते हैं, ग्लास स्लैब को एक पेपर पे रख देते हैं, फिर क्या करते हैं, इसकी आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, जो ये पी क्यू आर एस जो आउटलाइन होती है उनको, फिर 2 पॉइंट फिक्स करते हैं इसके ऊपर, पेपर के ऊपर 2 पिंस लगा लेते हैं। ई एफ 2 पॉइंट हमने फिक्स कर लिए। फिर उससे क्या करते हैं, अपोजिट साइड में देखते हैं हम, इस साइड से जब उन पिंस को देखते हैं फिर यहाँ पे हम मार्क लगाते हैं कि वो पिन इस साइड कहाँ दिखाई दे रही है। तो जो जी और एच पोजीशन है यहाँ पे हमें वो पिन दिखाई देंगी, स्ट्रेट लाइन में हमें दिखाई देंगी। बाद में क्या करते हैं, जब ये 2 डॉट लगा लेते हैं, पिंस को देख लेते हैं साइड, तो रिमूव कर देते हैं ग्लास स्लैब को, फिर इनको क्या कर देते हैं, ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट क्या है, बेंड होगी इनसाइड द स्लैब। पहले तो हम यहाँ लगाई थी, फिर हमें यहाँ दिखाई दी, इसका मतलब क्या हुआ, लाइट बेंड होगी स्लैब के अंदर। इमर्जेंट रे पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे क्या है, पैरेलल है किसके, इंसिडेंट रे के। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जर्व किया गया है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जर्व किया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि जो रिफ्रैक्शन है, लाइट अपनी राइट चेंज कर लेती है अपनी डायरेक्शन, और वो क्या है, अनदर मीडियम में चली जाती है, एंटर्स इन अनदर मीडियम। रिफ्रैक्शन एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट विदाउट चेंजिंग फाइनल डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे। नेक्स्ट देखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर हाउ मच लाइट बैंड व्हेन इट पास थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या पता करते हैं, जब लाइट बैंड हो जाती है वन मीडियम से दूसरे मीडियम तक, वो कितनी बैंड हुई, तो उससे किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता करते हैं हम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर क्या आता है, V1 क्या है, स्पीड ऑफ मीडियम 1, और V2 क्या है, स्पीड ऑफ मीडियम 2। तो n क्या बताया था, n तो कांस्टेंट था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो n की बात करें तो n क्या है, V2 अपॉन V1। V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, NO इज इक्वल टू C अपॉन V।
सी क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वी क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एसआई यूनिट कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशन लेस होती है ये। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडिया में कैसे, जैसे वैक्यूम है उसकी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। एयर की स्पीड नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 लिख सकते हैं हम इसको। वाटर की 2.25 × 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। ग्लास का क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 2.0 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.52। डायमंड का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.2। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लर्न करने। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है, इसमें हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या किसका है, डायमंड का है। इसका मतलब क्या होगा, जो लोअर स्पीड ऑफ लाइट, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, लो होगी, और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा। ये हैं कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे एयर का 1.003, आइस का, वाटर का, एल्कोहल का, केरोसिन, क्वार्ट्ज, टर्पेंटाइन, बेंजीन, क्राउन ग्लास और डायमंड। डायमंड का कितना होता है, डायमंड का होता है 242। मेनली एयर का इम्पोर्टेंट, वाटर का भी इम्पोर्टेंट होता है, क्राउन ग्लास का इम्पोर्टेंट होता है, डायमंड का इम्पोर्टेंट होता है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज होते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज क्या है, लेंस इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड टू सरफेस, एट लीस्ट वन इज स्फेरिकल। 2 बाउंड सरफेस होते हैं, 1 स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल लेंसेज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है जो थिक होता है सेंटर से। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, थिक होता है, और थिन होता है एजिज से, किनारों से क्या होता है, थिन होता है। और क्या बात करें, इसका फंक्शन क्या होता है कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स लेंस की ये शेप होती है, जो किनारों से क्या होता है, एजिज क्या होती हैं, इसकी थिन होती हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। बात करते हैं कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस कैसा होता है, थिन होता है सेंटर से थिन होता है, और एजिज क्या होती हैं, इसकी थिक होती हैं। ये डाइवर्ज करता है लाइट को, क्या करता है, डाइवर्ज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। बाद में ये क्वेश्चन, व्हाई डज द पेपर बर्न। पेपर बर्न क्यों होता है, पेपर, कोई भी हम पेपर ले लेते हैं, उसके सामने हम कन्वेक्स लेंस रख देते हैं। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट को। तो क्या होगा, जब भी सनलाइट आएगी कन्वेक्स लेंस के थ्रू, जैसे ये पेपर है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये पेपर है, यहाँ पे ये पेपर रख दिया हमने, लाइट आई, सनलाइट आ गई, सारी सनलाइट आके एक जगह पे इकट्ठी हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगा, पेपर बर्न होएगा। तो पेपर, इसकी वजह से क्या होगा, पेपर बर्न हो जाता है। हर लेंस के अंदर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे बात करें, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 1 ऑप्टिकल सेंटर होता है, 2 फोकाई होती हैं, F1 F2, 1 प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एक क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। ये सभी क्या है, लेंस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, चाहे कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, क्या साइज होगा, कैसा नेचर होगा। अगर बियॉन्ड 2F1 रखी है, ऑब्जेक्ट को रखा है, तो
क्या इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, कैसा नेचर होगा, कैसा साइज होगा। 2f1 पर है, बिटवीन 2f1 और 2f1 के बीच में है, f1 पे रखी है, f1 या o पे रखी है। तो ये टेबल है, टेबल के थ्रू इजी लर्न हो जाएगा। अब डायग्राम से देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो जब इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, यहाँ पता नहीं कहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज करेगा रेज को। तो इसमें क्या है, रेज आई सभी एक पॉइंट पे आके इकट्ठी होगी, सभी रेज आई एक पॉइंट पे आके इकट्ठी होगी। ऑब्जेक्ट तो था इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनी, इमेज कहाँ बनी, f2 पे इमेज बनी। इमेज कहाँ बनी, f2 पे बनी। कैसी इमेज बनी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज इमेज बनी, रियल और क्या है, इन्वर्टेड है। अब ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड 2f1, ये 2f1 है, इससे पीछे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहाँ बनी, ये f2 है, ये 2f2 है, इन दोनों के बीच में इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, इमेज यहाँ बनी। कैसी इमेज बनी, डिमिनिश्ड बनी, रियल और इन्वर्टेड बनी। अब ऑब्जेक्ट रखा है 2f1 पोजीशन पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है 2f2 पे। रेज आई कहाँ हो रही है, ये 2f2 पे मीट हो रही है, तो यहाँ क्या इमेज बनी, सेम साइज में बन गई, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी सेम इमेज बनी है, लेकिन कैसी बनी है, रियल और इन्वर्टेड बनी है। अब ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में, ये 2f1 है, ये f1 है, दोनों के बीच में क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है 2f2 के बियॉन्ड बन रही है, बियॉन्ड 2f2 बन रही है, ये 2f2 है, बियॉन्ड बन रही है इमेज। कैसी बन रही है, एनलार्ज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है, और कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है एट एफ पे रखा है, फोकस पे, तो क्या बन रही है, इमेज, इमेज का है, आ रही है और कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, वो मीट ही नहीं कर रही, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटली हाईली एंड लार्ज इमेज होगी, पता ही नहीं कैसी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, किसके बीच में, f1 के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, ये f है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसके अंदर क्या होगा, सेम साइड, इसी साइड क्या बन रही है, इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, लार्ज बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। ये थे सारी इमेजेज। नेक्स्ट बात करते हैं इमेज बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में कैसी इमेज बनेगी, कनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है कनकेव लेंस, तो इसके अंदर कैसी इमेज बनेगी, ये क्या होगा, ओ ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1, तो इसके अंदर कैसी होगी, ये रेज आई यहां से चली गई, ये रेज आई यहां से चली गई, तो क्या कैसी, ये यहाँ पे मीट कर रही है, कैसी इमेज होगी, इन्फिनिटी पे क्या रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, कैसा कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, पता ही नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। इमेज पोजीशन क्या है, f1 पे इमेज बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। और कन्वेक्स लेंस में, कनकेव लेंस में अगर कहाँ रखा हो, फ्रंट ऑफ लेंस रखा हो, तो क्या कहाँ बनेगी, f1 और o के बीच में बनेगी, तो यहाँ पे इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल और क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। कनकेव लेंस के अंदर क्या होता है, इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और डिमिनिश्ड बनती है। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअली इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज हमेशा कैसी होगी, इमेज क्या होगी, स्मॉलर होगी। कन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होता है,
हर टाइम पे पोजीशन चेंज होती है, जहां जहां हम ऑब्जेक्ट रखते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है पोजीशन चेंज होती रहती है। अब रूल फॉर रे डायग्राम के लिए देखते हैं हम। रे डायग्राम के लिए क्या है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होगा, जैसे ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये क्या होगा ऑप्टिकल, ये F2, ये क्या हो जाएगा F1। इसके अंदर क्या होगा, रे आई ड्यू टू रिफ्रैक्शन यहां से क्या होगी, रे पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या होगा, प्रिंसिपल पासिंग थ्रू होगी F से, प्रिंसिपल फोकस से पास हुई रे, पास हुई तो फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, कन्वेक्स लेंस से इमर्ज हो जाएगी और किसके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होंगे वो पैरेलल होएगी रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग। और कनकेव लेंस के अंदर क्या होगी, कनकेव लेंस के अंदर क्या होगी, कनकेव लेंस के अंदर क्या होगी, मीट प्रिंसिपल फोकस कनकेव आफ्टर रिफ्रैक्शन इमर्ज रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अंदर क्या होगा, जो कनकेव लेंस है इसके अंदर क्या होगी, कम फ्रॉम फोकस टू टुवर्ड फोकस इमर्ज पैरेलल रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पास अनडेविएटेड, मतलब अनडेविएटेड होगी। ये F2 F1 ये क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर होगा, रेज आई ये क्या होगी इसके पैरेलल होगी, ये F2 पे क्या होगा टुवर्ड्स इमर्ज पैरेलल ऑप्टिकल सेंटर पास टू अनडेविएटेड। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, रे पासिंग थ्रू डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स लेंस क्या है, इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, F2 इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ट्रेवल विदाउट डेविएशन। जब क्या होगा इसमें, कन्वेक्स लेंस है ये हमारा, इसके अंदर क्या है ये F2 F1 और ऑप्टिकल सेंटर। इसमें क्या बोल रखा है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आएगी वो क्या है विदाउट डेविएशन, कोई भी उसके अंदर क्या होगा पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डेविएशन, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो पास थ्रू हो जाएगी। ये था हमारा रूल फॉर रे डायग्राम। अब बात करते हैं साइन फॉर कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। साइन फॉर कन्वेक्शन के अंदर क्या है, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द, सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का वहां से क्या है डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। रूल क्या है, डिस्टेंस मेजर द राइट लेंस पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस तो क्या होगी, लेफ्ट से मेजर करेंगे तो क्या होगी नेगेटिव होगी, राइट से मेजर करेंगे तो क्या होगी पॉजिटिव होगी। हाइट मेजर अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से अबोव करेंगे तो पॉजिटिव होगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करेंगे तो क्या होगी नेगेटिव होगी। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1v माइनस 1u। तो f क्या होता है, f होता है फोकल लेंथ, v क्या होता है, v होता है इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या लेंस फॉर्मूला वैलिड फॉर बोथ, ये फॉर्मूला दोनों कन्वेक्स और कनकेव लेंस के लिए दोनों के लिए होता है। ऑलवेज करेक्ट साइन कन्वेंशन बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, हमेशा क्या हो करेक्ट साइन कन्वेंशन हो, मतलब अच्छे से क्या है जो मेजरमेंट है वो हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, तभी क्या है फॉर्मूला पुट करेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h/h0, या फिर बात कर सकते हैं v/u। इसका मतलब क्या होता है, h क्या होता है, h होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज हाइट। h डैश क्या होता है, इमेज हाइट, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट होती है। और h0 क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। h0 क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। m पॉजिटिव होएगा तो क्या होगा, इरेक्ट इमेज होगी,
और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इरेक्ट इमेज होगी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का क्या फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, मेजर किसके लिए, कन्वर्ज और डाइवर्ज रे, कन्वर्जिंग रेज और डाइवर्ज। पावर ऑफ लेंस मेजर एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। लाइट रेज को मेजर करने के लिए पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला क्या था, 1f, क्या होता है फॉर्मूला, 1/f होता है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। ये किस में होता है, मीटर्स में होता है। यूनिट क्या होती है, p क्या होती है, p होती है पावर ऑफ लेंस, f क्या होता है फोकल लेंथ इन मीटर। यूनिट क्या होती है, डायोप्टर यूनिट होती है, डायोप्टर की यूनिट है। बात करते हैं एग्जांपल की, जैसे फोकल लेंथ हमें +0.5 मीटर दे रखी है। कन्वेक्स लेंस होगा तो पॉजिटिव पावर होगी और कनकेव लेंस होगा तो नेगेटिव पावर होगी। कॉन्वेक्स में हमेशा क्या होगी, पावर लेंस पॉजिटिव होगी और कॉनकेव में हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। कॉनकेव में क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे फोकल लेंथ हमें 0.5 मीटर दे रखी है, पावर ऑफ लेंस निकालते हैं 1/0.5, तो क्या आ गया, फोकल लेंथ क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई -0.25 मीटर। तो पावर ऑफ लेंस कितना नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर फोकल लेंथ 0.5 पॉजिटिव दे रखी है मीटर में, पावर ऑफ लेंस क्या होगी 1/0.5, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, +2d। इसका मतलब क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया। अगर माइनस में दे रखी है पावर, जैसे दे रखी है -0.5 फोकल लेंथ हमें दे रखी है, तो फॉर्मूला कैसे पुट होगा, 1/f -0.25, तो क्या आ जाएगा -4d। इसका मतलब क्या हो गया, कनकेव लेंस। माइनस में पावर है तो क्या हो गया, कनकेव लेंस। ये था। इसमें इंपॉर्टेंट कौन से फॉर्मूला है इस चैप्टर में, स्नेल्स लॉ, एग्जाम में पूछ सकते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या आता है, sin i अपॉन sin r, n क्या होता है, कांस्टेंट होता है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है इसमें n = cv। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1f = 1v - 1u। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का होता है hv/u। पावर ऑफ लेंस का भी बताया 1/f होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन सभी से। तो ये था आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंप्लीट चैप्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर अबाउट 8 to 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल भी, थ्योरी बेसिस भी पूछे जा सकते हैं। मेनली तो इम्पोर्टेंट है डायग्राम्स होते हैं, जैसे वो रे डायग्राम्स पूछ सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को कंप्लीट देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।